जय हिंद एवरीवन। आज आप सभी का जो भी एस्पायरेंट्स हैं एनडीए के उनका एग्ज़ाम था और आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया हो। आपकी प्रिपरेशन जो आपने करी थी वो फ्रूटफुल रही हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो पास्ट ईयर के पेपर से जो लास्ट पेपर था 2024 का, उससे अगर देखा जाए एनालाइज किया जाए तो थोड़ा मॉडरेट लेवल आया था इस बार पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं आंसर की, आप मैच कर लेना। ये सेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है सेट ए। सेट ए के आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। आप क्वेश्चंस देख के अपने क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकते हैं अपने अपने सेट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड था और इसके 3 स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको ये बताना था कि कितनी करेक्ट है। इसका आंसर है डी, सारी की सारी स्टेटमेंट्स इसके करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है फिर से स्टेटमेंट्स के बेस पे रैशनल और इरेशनल नंबर में, जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट थी, तो इसका आंसर है ए 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड है आपके पीएमसी से रिलेटेड है और इसका आंसर है बच्चों ए। इसका आंसर आपका है ए थर्ड का। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे है और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे आपने इसका आंसर बताना था। आंसर इसका है आपका डी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका जो है, जो मार्क करना है वो है डी। ओके, फिफ्थ पे चलते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन आपका फिर से मैट्रिक्स पे दे रखे और इसका अगर फिफ्थ क्वेश्चन का आप आंसर देखेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट है बी, ईदर ए और बी इज अ नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने कोफिशिएंट का एक्स क्यूब के बारे में, मतलब बाइनोमियल से ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर डी एपीजीपी सीक्वेंस इन सीरीज से दे रखा है और इसका आंसर है बच्चों 7th का ए इज द करेक्ट आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th आपको लॉग और एपीजीपी की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है और इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों वो है 1 ओनली, दैट इज ए आंसर इज करेक्ट फॉर द 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस और मैं कहूँगी ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड पूछ रखा है। इसका आंसर करेक्ट है बच्चों बी √2। ये 9th क्वेश्चन है सेट ए का। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। आपने इसकी वैल्यू बतानी थी और 10th का आंसर की जो करेक्ट है वो है आपका बी 0। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th का करेक्ट आंसर है बच्चों सी, दैट इज HP। और आप देखते जाना प्लीज क्वेश्चन अपने अपने सेट में। क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर है ए। फिर से आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है ए। 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा 13th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो भी है ए 4n - 1। क्वेश्चन नंबर 14th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th का करेक्ट स्टेटमेंट जो इसमें से आपके आंसर है वो आ रहा है बी, दैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 15th पे आते हैं। 15th का करेक्ट आंसर है सी 1440। तो जिसका भी पेपर है ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारे स्टूडेंट का। क्वेश्चन नंबर 16th पे आ जाते हैं। 16th क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट है सी 1। दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। 17th पे आते हैं स्टूडेंट्स। 17th पे आपको पूछा हुआ है आंसर और इसका जो आंसर करेक्ट है इनमें से वो है डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, n-2 n-3 बाय में 2। क्वेश्चन नंबर 18th पे आते हैं। 18th का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स अगेन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर 18th क्वेश्चन। 19th पे आते हैं। ये रहा आपका 19th का क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स पे आपको पूछा हुआ है। ये देखिए इस तरह का आपका ये क्वेश्चन दिखेगा और अगर इसकी स्टेटमेंट्स हम चेक करें तो इसका आंसर सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आप इसका सही आंसर लगा पाएंगे तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20th पे आते हैं। फिर से मैट्रिक्स से पूछा हुआ है। मैट्रिक्स वैसे भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होता है अगर आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाए और इसका आंसर बिल्कुल सही है बी 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20th स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड जो आपसे पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21st क्वेश्चन
और 21st क्वेश्चन आपको इनवर्स से रिगार्डिंग पूछा हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, दैट इज 3π/2। ये आपका करेक्ट आंसर है। 22nd पे आते हैं। 22nd आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है करेक्ट बी, 11/24। फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल से आया हुआ है 23rd क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24th क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे ये रहा। ये ट्रायंगल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका आंसर है बच्चों सी, यानी कि ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फिर से आपको ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपके जिस भी सेट में जो सा भी क्वेश्चन का नंबर हो, इसका आंसर है बी, √2c। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो आपको दिख रहा है इसमें। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, तो इसका है ओनली 5। ये आपका करेक्ट आंसर है सॉल्यूशंस का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। जनरल सॉल्यूशन आपने बताना है। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है ए, n/। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ट्रायंगल से रिलेटेड पूछा हुआ है और इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बी, 1/k इज द राइट आंसर। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने 29th क्वेश्चन और 30th क्वेश्चन। तो बच्चों 29th का जो आंसर करेक्ट है वो है सी, √5 - 1/8 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, cot 62 डिग्री। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये आपका कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में फिर से पूछा हुआ है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इर्रेशनल नंबर, तो 31st का आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल 3। ठीक है, 32 पे आते हैं। 32 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और x, y, z की वैल्यू आपने बतानी है। 32 का आंसर है बी, 0। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सम की 0। 33rd क्वेश्चन पे आते हैं। 33rd क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर है डी, यानी कि 2 cos 2 थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं 34th क्वेश्चन पे और 34th क्वेश्चन आपको रिलेशन से पूछा हुआ है जिसका करेक्ट आंसर है सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 35th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि 100। 36 करते हैं। 36 में आपको पूछा हुआ है व्हाट इज द रिमाइंडर और इसका करेक्ट आंसर है ए, 0। 37 पे आते हैं। 37 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, 14। ठीक है, 38th क्वेश्चन, यानी कि एपी में आपको रेशियो बताना है और रेशियो है p²/q²। तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो करेक्ट है बच्चों, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39th क्वेश्चन पे। 39th क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो इसका आंसर है ए, नन। 40th क्वेश्चन पे आते हैं। 40th क्वेश्चन एक क्लास 240 स्टूडेंट्स की, तो आपने बताना है हाउ मेनी पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर है 60, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 41st क्वेश्चन आपको दे रखा है फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज पे, तो इसे ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो 41st का आंसर है बच्चों ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड अबाउट 42nd, आपका 42nd का करेक्ट आंसर आएगा बी, 0। 43rd पे आ जाते हैं। 43rd क्वेश्चन अगेन एक और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आंसर आपके पास आएगा डी, 6। ठीक है, और इसी का ही दूसरा पार्टनर 44th, इसका आंसर आपके पास है सी, यानी कि 75। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है 45th, जिसमें v + w की वैल्यू आपको बतानी है। v + w की वैल्यू 45th में आपकी आ रही है 1। ठीक है, इसमें आपका आंसर आ रहा है 1। अब अगले में बताना है u + v इंटू में w। इसका आंसर है बच्चों फिर से 1। b आंसर आ रहा है इसका भी।
आगे चलते हैं 47th क्वेश्चन की तरफ। 47th क्वेश्चन में आपको फिर से डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर करेक्ट जो है वो है सी। करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर r in h। ओके, नेक्स्ट है 48 में डाउट है। 48 का आपको आंसर की में या तो ग्रेस मार्क मिलेगा या फिर जब इसका आंसर कंफर्म होगा तब आपको पता लगेगा। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। 49th देखते हैं। 49th क्वेश्चन अगैन आपके मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें a इंटू में एडजॉइंट a बताना था। तो 49th का आंसर है स्टूडेंट्स डी। ये करेक्ट आंसर है आपका डी, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है आपका इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं ए इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है? 50 में। तो 50 में अगर आप फाइंड आउट करके देखेंगे ए इनवर्स आ रहा है हमारा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 51st। और 51st क्वेश्चन में आपने व्हाट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बताना है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है 36। और 52 का आंसर देखें। 52 का आंसर आ रहा है बी, 30 डिग्रीज का एंगल आ रहा है। ये क्वांटिटी जब मैक्सिमम होगी तो एंगल कितना आ रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। 52 से 53rd क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 53rd क्वेश्चन आपको बताना है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। तो 53rd में आंसर है ए 0। ऐसे ही इसमें भी रेगुलर हेक्सागन में mn की वैल्यू क्या आ रही है? तो इसका भी आंसर आ रहा है ए, दैट इज -4। 55th क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। 55th क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स बतानी है करेक्ट। इनमें से जो भी आपका क्वेश्चन पेपर दे रखा है और इसका करेक्ट है बोथ 1 and 2, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 and 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56th क्वेश्चन पे। 56 में आपको पूछा हुआ है क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 57th में आपको बताना है पी क्यू प्लस पी आर किसके इक्वल है। तो 57th का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 1 के इक्वल है, ओके। चलिए 58 पे आते हैं। 58 क्वेश्चन जो है उसमें आपका आंसर आ रहा है व्हाट इज द वैल्यू फॉर x प्लस वाई। 58 का आंसर है ए, ठीक है। आगे चलते हैं 59th क्वेश्चन पे। 59th का भी आपको क्वेश्चन अगर आप एनालाइज इसको सही से समझेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो ए आंसर आ रहा है 59th का भी। आगे चलते हैं 60th क्वेश्चन पे। 60th क्वेश्चन आपको बताना था पी ए क्यू की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आ रही है 90 डिग्री पी ए क्यू की वैल्यू। 61st पे आते हैं। 61st का आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ रहा है स्टूडेंट सी, π/4 और 3π/4। सिमिलरली 62 का अगर आप आंसर देखेंगे तो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -6,8, यानी कि आंसर नंबर ए। 63rd पे आते हैं। 63rd क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में से है और इसका जो करेक्ट आंसर है 63rd का वो है सी, 1 और 64th का आंसर आपका करेक्ट है बी, 3,7/3, ओके। चलिए 65th पे आते हैं। 65th क्वेश्चन पे आपने डायमीटर बताना था और डायमीटर में आपका करेक्ट आंसर है बी, 5√3/2, ठीक है। 66th पे आते हैं। 66th क्वेश्चन में द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बताना है और 66 का आंसर है डी। 67th में आपने बताना है डायरेक्शन रेशियोज एस की और 67 का करेक्ट आंसर है बी, -7,6,1। 68 पे आते हैं। 68 का आपका करेक्ट आंसर है, ये वैल्यू निकालनी थी आपने और वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो 68 का आंसर आ रहा है ए। 69th का आपका आंसर आ रहा है सी, 0,1 -1। 70th क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एंड एन। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ रहा है डी, -4 -3,3। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे पूछा हुआ है और इसका आंसर है बच्चों ए, -1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आपको
पूछा हुआ है और आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की। जब आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो आंसर आ रहा है हमारा बी। तो 73rd का आंसर आपके पास है 1B। 74th पे आ जाते हैं। 74th which one of the following is correct regarding, तो इसमें आएगा आपका आंसर डी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है डी 74th का। 75th पे आते हैं स्टूडेंट्स। 75th का करेक्ट आंसर है आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपने a cos x b sin x प्लस c की, और इसका करेक्ट आंसर है b। इसका करेक्ट आंसर है आपका b, यानी कि √a² प्लस b² प्लस c। 76th क्वेश्चन, 76th क्वेश्चन का आंसर आपके पास है c, यानी कि 1। 76th क्वेश्चन का आंसर आपके पास है c 1। 77th पे आ जाते हैं। 77th का क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे, मैच कर लेना। ये सम ऑफ ऑल द इंटीजर सॉल्यूशंस आपने बताना था और इसका आंसर है डी। 78th का आंसर है बी, g of x is equals to 0 has only one real root which is an integer। ओके, नेक्स्ट करते हैं 79th क्वेश्चन एंड 80th क्वेश्चन। तो 79th का आंसर है बी 0 और 80th का आंसर है a, दैट इज 1/4। 81st पे आते हैं। 81st का आंसर करेक्ट है स्टूडेंट्स b cos x स्क्वायर और इसका है a √x। 83rd पे आते हैं। 83rd का करेक्ट आंसर है b 0। 84th का करेक्ट आंसर है, जिसमें आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताना था, तो 84th का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट है 85th का बी √3/2 प्लस π/12। 86th क्वेश्चन पे आते हैं। 86th क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर है, इसमें लीस्ट वैल्यू बतानी थी, तो इसका आंसर करेक्ट है बच्चों ए -1 प्लस π/2। नेक्स्ट 87th और इसका करेक्ट आंसर है वैल्यू ऑफ k के लिए b 1। नेक्स्ट है 88th। 88th का एरिया बताना था आपने पैरेललोग्राम का, बाउंडेड बाय लेटस रेक्टेंगल। 88th का करेक्ट आंसर है 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। 89th क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्डर और डिग्री बतानी है आपने 89th में, और 90th में आपको सॉल्यूशन बताना है। तो अगर आप 89th को देखेंगे इसका आंसर है ए 1 और 90th क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर है डी 4xy - y⁴ = c। 91st क्वेश्चन पे आते हैं। 91st क्वेश्चन का आपका f of x dx इक्वल्स टू वैल्यू बतानी थी और इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स डी। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3, तो आप ये चेक कर लेना अपने अपने पेपर में जहाँ पे भी आप हो। इस ए सेट के हिसाब से इसका आंसर आपके पास है। 93rd क्वेश्चन पे आते हैं। 93rd क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है सी, यानी कि बोथ 1 and 2। 94th क्वेश्चन पे आते हैं। 94th क्वेश्चन में आपको g dt की वैल्यू निकालनी है और इसका करेक्ट आंसर है b, यानी कि 0। 95th h डैश ब्रैकेट 0 इक्वल्स टू, और 96 में आपने बतानी है g डैश 0, तो इसका आंसर है बच्चों d और इसका आंसर है a, दैट इज -4। तो 96 तक हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस 97th एंड 98th, ये आपको दिख रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है सी ln2। और 98th क्वेश्चन आई की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू भी है आपकी सी π/4 - ln2/2। आगे चलते हैं 99th क्वेश्चन पे। 99th क्वेश्चन पे आपको वैल्यू बतानी है और इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का है बी 1। 100th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 100th का आंसर है uv, u और v का मल्टीपल, इसका आंसर है a x² √ x⁴। 101 क्वेश्चन पे आते हैं और इसका वैल्यू, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट से जो आपकी वैल्यू आई हुई है, इसकी वैल्यू आएगी d, यानी कि 5।
102 क्वेश्चन पे है आंसर बी 19 आंसर आ रहा है इसका। इसका आंसर है रहा है सी 3/40 103 का। 104th क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है आपका सी 9/29 104th का। 105th क्वेश्चन पे आते हैं। 105th क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का आप मैच करेंगे सी आ रहा है 5/6। 106 क्वेश्चन पे प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर करेक्ट आएगा ए 1/6। 107 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 107th क्वेश्चन को देखते हैं और 107th क्वेश्चन का आंसर है आपका ए 1/8 और 108th क्वेश्चन का आंसर है डी बिल्कुल ठीक 1/35। 109th क्वेश्चन पे आते हैं और 109th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स बी 47/50 और इसका भी करेक्ट आंसर है बी यानी कि 2.5 110th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 111th क्वेश्चन पे इसमें आपने m² + σ² की वैल्यू बतानी थी और बच्चों इसका करेक्ट आंसर 11 का आ रहा है डी 85। ठीक है। नेक्स्ट 112 इसका आंसर आपके पास आ रहा है डी यानी कि nx बार - xm + k/m। 113 का आंसर आ रहा है 112 का आंसर 1 सेकेंड ये दोनों करेक्ट अच्छा थोड़ा सा ठीक है अलग है तो ये बी आंसर है इसका 112 का ठीक कर लेना डी नहीं बी आंसर आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 में नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज लेस देन 6। इसमें आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है नंबर ऑफ टॉसेस की। तो इसका आंसर है बच्चों बी यानी कि 15/32। 114 का आंसर आप लोग बताएंगे अर्न वाला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका भी आंसर आ रहा है बी 7/12। 115 क्वेश्चन में फिर से आपको स्टेटमेंट्स पूछ रखी हैं और ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं आप अगर इन्हें चेक करेंगे 115 में तो सारी करेक्ट है तभी आंसर इसका आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए 116 क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये 116 फिर से आपको डाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है प्रोबेबिलिटी का। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों डी 29/36। 117th क्वेश्चन पे आते हैं। 117th क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है ए 53/3125। 18th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18th क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का डी हाफ। 119th का है ए 20 और लास्ट क्वेश्चन 120 का है हमारा आंसर डी। तो आपके सारे सेट्स में आई होप आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उससे आपकी मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाए एंड हेंस जीएटी के साथ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए और जो भी आपने करा है एग्जाम में वो आपको फुलफिल होए। आगे के लिए मिलते हैं क्लास में नेक्स्ट क्लासेस में हमारे साथ।